वेलकम, खुशामदीद कहता हूं आपको स्टडी ऑनलाइन 1.11 में, जहां मैं आपको एडवांस फार्माकोलॉजी पढ़ाता हूं और आपको डिफरेंट ड्रग्स के प्रोटोकॉल्स बताता हूं, उनके अवेलेबल ब्रांड्स आपको पता चलते हैं, उनकी डोजेज फॉर्म, उनका क्लिनिकल यूज, इस सब के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। इसी सिलसिले में जो ड्रग आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं उसको कहते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया के कंप्लीट प्रोटोकॉल्स, उसका क्लिनिकल यूज, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लिहाजा हमारे साथ आखिरी टाइम तक बने रहिए। अच्छा, हाइड्रोक्सी यूरिया की कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया के टैबलेट्स अवेलेबल हो सकते हैं, ड्रोक्सिया के नाम से मशहूर है। और डोजेज फॉर्म में देखें, कैप्सूल 200, 300, 400 और 500 mg के कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं। क्लिनिकल यूजेस, किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है ये ड्रग? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये ट्यूमर्स और कैंसर्स में इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। व्हाट इज अ ट्यूमर, व्हाट इज अ कैंसर? तो जैसे ये एक सेल है, सेल की ग्रोथ होती है, तो सेल की ग्रोथ होती है कंट्रोल्ड मैनर में, यानी कि जो माइटोसिस वगैरह से ग्रोथ होती है। बट व्हेन दिस ग्रोथ बिकम्स अनकंट्रोल्ड, तो ये ग्रोथ जब अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो इट इज कॉल्ड कैंसर, यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अ सेल इज कॉल्ड कैंसर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर हैं, जैसे कि सॉलिड ट्यूमर। अब सॉलिड ट्यूमर में क्या होता है, इंटरमिटेंट थेरेपी में आप ये ड्रग देते हैं 80 mg पर kg पर ओरल एवरी थर्ड डे आप ये ड्रग देते हैं। कंटिन्यूस थेरेपी में अगर आप देखें तो 20 से 30 mg पर ओरल पर डे देते हैं, यानी कि आप गैप के साथ भी दे सकते हैं और आप हर दिन भी ये ड्रग दे सकते हैं। इसके अलावा हेड एंड नेक ट्यूमर्स, यानी कि जो आपके सर या गर्दन के अंदर ट्यूमर्स होते हैं, उनके लिए कंकमिटेंट थेरेपी विद इरेडिएशन, यानी एक तो रेडिएशन पास की जाती है, उसके साथ साथ इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। 80 mg पर kg पर ओरल हर तीसरे दिन आप ये इस्तेमाल करते हैं। और 7 डेज प्रायर टू इरेडिएशन, यानी रेडिएशन स्टार्ट करने से 7 दिन पहले इस ड्रग को स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर है, उसमें भी इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यूस थेरेपी दी जाती है, 20 से 30 mg पर kg पर ओरल हर रोज दी जाती है। और सिकल सेल डिजीज, यानी कि जो आपके पास एक ऐसी डिजीज जो कि जेनेटिक है, जिसके आरबीसी सिकल शेप के हो जाते हैं, उसके अंदर भी इस ड्रग का इस्तेमाल है। 15 mg पर kg पर डे सिंगल डोज होती है और पेशेंट के ब्लड को साथ साथ मॉनिटर किया जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग। अब ये क्या होता है, आपकी जो ड्रग है हाइड्रोक्सी यूरिया, वो क्या करती है, वो डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जब ये डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है तो क्या होगा कि एक सेल का जो डीएनए है वो इनहिबिट हो जाएगा, तो वो सेल मजीद डिवीजन नहीं कर पाएगा। जैसे एक सेल 2 में डिवाइड होता है तो वो यहीं पे मजीद डिवीजन नहीं कर पाएगा और जो ग्रोथ है, ट्यूमर की ग्रोथ, वो वहीं पे रुक जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सी यूरिया के साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, यानी सेल को वहीं पे रोक देता है, उसकी ग्रोथ रोक देता है, या साइटो रिडक्टिव इफेक्ट्स भी हम जानते हैं, या इसका एग्जैक्टली मैकेनिज्म तो नहीं पता, लेकिन ये जो ड्रग है ये क्या करती है, डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। अच्छा, साइड इफेक्ट्स या वार्निंग्स कुछ हैं जिसको हम ब्लैक बॉक्स वार्निंग कहते हैं, दैट इज माइलो सप्रेशन, यानी व्हाइट ब्लड सेल की बहुत ज्यादा कमी कर देगा, व्हाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस नहीं होने देगा। तो सीवियर माइलोसेपरेशन हो सकती है इसकी वजह से जो, और फिर आप उसको साथ साथ मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा मेलिग्नेंसीज, नाउ व्हाट इज मेलिग्नेंसी? मेलिग्नेंसीज मींस कैंसर। अगर कोई म्यूटाजेनिक यानी म्यूटेशन हुई है, क्लास्ट्रोजेनिक है, या सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनटू अ ट्यूमेरोजेनिक फिनोटाइप, ऐसी कंडीशंस में आप इस सेल की ग्रोथ को रोकते हैं ताकि मजीद कैंसर न बढ़े, यानी एक ऑर्गन से कैंसर दूसरे ऑर्गन तक न जाए, जो कि मेलिग्नेंसी है। तो आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं और ये कैंसर को बढ़ने नहीं देता। लिहाजा ये ड्रग वार्निंग्स के लिए आपको पता हो कि ब्लैक बॉक्स वार्निंग में माइलो सप्रेशन, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की कमी होगी तो आपको इम्यून सिस्टम में थोड़ी सी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लिहाजा आप जरासीम से बचें ताकि इन्फेक्शन से बचे रहें, वरना आप उस इन्फेक्शन को हैंडओवर या उसको जो है ट्रीट नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द ड्रग हाइड्रोक्सी यूरिया, जो कि कैंसर्स में इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। सो मजीद इस तरह की फार्माकोलॉजी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पे आएँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद कैंसर की ड्रग्स और कंप्लीट फार्माकोलॉजी फराहम की जा सके। दैट्स ऑल।